अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक बार वक्त पहुँचता रहे। और इसके अलावा मैंने ये बात करनी थी कि आजकल वीडियो पे जाके कमेंट्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि नज़र और जो सर में दर्द होना शुरू हो गया कमेंट्स कर करके, उसकी वजह से। तो मेरी कोशिश है कि मैं जाती हूँ वीडियो पे और लाइक करके व्यू दे देती हूँ, लेकिन उसको देखते कि कमेंट्स बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी 1-2 दिन रेस्ट में कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की वीडियोस पे कमेंट्स नहीं दे रही, लेकिन वीडियो पे जाके व्यूज़ और लाइक ज़रूर दे रही हूँ। तो दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं वो निकल जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ साथ में न्यू फ्रेंड या कुछ और थोड़ा सा इशारा दे दिया करें कि हम न्यू हैं, तो पता चल जाया करे, तो आपको मैं बैक कर लिया करूँ। इस तरह मुझे सारे कमेंट्स हर चैनल पे जाके मुझे चेक करना पड़ता है कि कौन सा मेरा न्यू फ्रेंड है और कौन सा मेरा ओल्ड वाला है। वैसे तो यूजुअली ओल्ड पे मैं जाती हूँ जाके, तो कोशिश करती हूँ कि मैं सबको दूँ, और कमेंट्स में कुछ को दे पा रही हूँ, कुछ को नहीं, क्योंकि आइज़ में दर्द होना शुरू हो गया है और सर में, आंखों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर अनसब्सक्राइब करते हो और उसमें भी प्रॉब्लम होती है, फिर हमारा दिल दुखता है। तो ऐसा मत किया करें, कोई इशारा दे दिया करें साथ में कि हम न्यू फ्रेंड हैं, तो हमें पता चल जाया करेगा मुझे, तो मैं आपको जाके बैक आपको सब्सक्राइब कर लिया करूँगी। क्योंकि इस तरह आप वेट करने के बाद आई थिंक अनसब्सक्राइब कर देते हो, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। तो या फिर आप जब नई वीडियो आ रही है उसमें कमेंट्स करो, तो चेक करने से पता चल जाता है कि ये न्यू फ्रेंड है। तो इस तरह बैक टू बैक हम कर सकते हैं। और आज की जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है मॉर्निंग 7 AM से मैंने स्टार्ट की है। बच्चों के लंच मैंने बनाए हैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह जैन के लिए फ़िश फिंगर का और फातिमा के लिए प्लेन। बच्चे जो पसंद करते हैं उनसे पूछना पड़ता है समटाइम, और समटाइम मैं खुद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ज़ैनब को बुखार है, वो स्कूल नहीं गई, उसको ज़्यादा बुखार था जिसकी वजह से मैंने स्कूल नहीं भेजा। तो उसके लिए मेडिसिन देख रही थी, क्योंकि पैरासिटामोल से उसको फ़र्क नहीं पड़ा। अब 10 साल के बाद वो पैरासिटामोल खा सकती है, तो इसलिए उसको पैरासिटामोल दिया था मैंने, तो फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से ना मुझे दवाई उसकी मेडिसिन लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। और छोटी जो स्कूल के साथ फार्मेसी है वहाँ से तो मुझे नहीं मिली, और फिर मुझे यहाँ बूट्स आना पड़ा बड़ी फार्मेसी पे। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची हूँ तो ये तो अभी तक इसका टाइम नहीं ओपनिंग का हुआ था, क्योंकि कुछ जो है शॉप्स या फार्मेसी या कुछ भी है वो 9 के बाद ओपन होती हैं, तो ये अभी बंद थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ा। और मेरे साथ और भी लोग थे जो वेट कर रहे थे। तो यहाँ आज का दिन जो बहुत चमकदार, बहुत ब्राइट था। तो इस पहले शायद मैं इस बोर्ड्स में और जगह गई हूँ, तो मैंने आपको विज़िट करवाया। जो हमारे क्लोज़ है यहाँ पे मैं बहुत कम जाती हूँ। तो आज मुझे अंदाज़ा था कि मेडिसिन कहाँ पे है, और मुझे चाहिए थी 9 से 12 तक की न्यूरोफेन, क्योंकि उससे छोटी एज की ज़ैनब नहीं ले सकती, क्योंकि इसी के मिडल में है ज़ैनब 9 से 12 तक। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ तो मुझे नहीं मिली, फिर वही एज की थी। तो यहाँ पे आजकल ये है कि इस न्यूरोफेन की जो टैबलेट है ना वो भी निकली हुई हैं बच्चों के लिए 7+ एज की। तो मैं समझी शायद जो टैबलेट हैं वो जो है वो शायद काम कर जाएंगी, मिल जाएंगी। वो नहीं मिली। फिर मैंने उनसे पूछा वहीं पे, तो उन्होंने दूसरी तरफ जो मेन मेडिसिन है उनके पास उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी, कि इधर नहीं रखी थी कि हर बंदा उठा के एनी जो ले जा सकते हैं। ये पढ़ के मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि कब और कितना टाइम देना है इसको। ऊपर वैसे सारे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बता देते हैं। इनका ये बहुत अच्छा तरीका है। और जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने अपने और ज़ैनब के लिए इकट्ठा ही ब्रेकफास्ट बना लिया, क्योंकि उसने अभी मेडिसिन नहीं ली थी। तो जो ज़ाहिर है जो मैं लेके आई थी वही उसको खिलानी थी, पहले उसको ब्रेकफास्ट देना था, फिर उसने मेडिसिन लेनी थी। तो अभी वो कुछ खा नहीं रही थी। आज मेरी सारी तवज्जो जो है ना उसी की तरफ थी। तो उसको मेडिसिन दिया, मैंने उसको कहा थोड़ा रेस्ट करो और ब्लैंकेट उतारो, क्योंकि उसका जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। फिर मैं बाहर गार्डन में निकली हूँ, धूप बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त थी, और इस प्लांट का कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा। अच्छा, ये ब्लूबेरी है
और इसके लीव्स देखिए आप, लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये गिर रहे हैं इतने खूबसूरत कलर में होके, तो ये गिर रहे हैं। और बहुत ही ये प्यारा कलर आया हुआ है इन पे। बहुत ही कुछ ऐसे दरख्त हैं उन पे भी ऐसा ही है। और यहाँ पे जब मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पे लगे हुए मोंगरे। मेरी अम्मी और हमारे गुजरावाला में इसको मोंगरे कहते हैं, कुछ लोग इनको मोंगरियाँ भी कहते हैं। और ये अपना अपना सबका होता है। तो ये मूली के पेड़ प्लांट पे लगते हैं, जैसे मूली का पौधा लगाओ, मैंने लगाया वही था मूली का। और वो मूलियाँ तो लगी नहीं, तो मैंने ये भी नहीं निकाला। और ये देखें इन पे लगे हुए हैं मोंगरे, तो मैंने उतार लिए। मैंने कहा चलो मूली के हिस्से के यही खा लेते हैं। और वैसे भी एक आलू डाल के इनमें बनाओ तो कितने मज़े के बना करते थे, अम्मी बनाया करती थी। बहुत इनका टेस्ट, और ये स्पाइसी से होते हैं, ये बिल्कुल भी मीठे से नहीं होते, बहुत ही क्रंची और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और अभी कुछ लगे हुए हैं और फ्लावर भी हैं इनके ऊपर। और इसका कलर मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन ये बेचारे सारे अभी गिर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसीलिए ये कलर चेंज हुआ है कि ये लीव जो है वो गिरने हैं। और इधर देखें धूप देखें किस तरह चमक रही है आज। और जो मैंने मेथी दाना डाला था वो भी निकल आया थोड़ा थोड़ा। और साग देखें यहाँ पे छोटा छोटा सा कितना खूबसूरत तरीके से निकला है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी निकलेंगे। आई थिंक आज कल धूप निकली है तो एक वीक में ही ये निकल आए हैं। और पालक भी देखे छोटी छोटी सी, बहुत अच्छी, बहुत ही वो लग रही है कि। और ये मैं बीज भी सारा पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ। नहीं, ये गार्लिक नहीं पाकिस्तान का, ये यूके का ही है। इसको मैंने यहाँ से बाई करके लगाया, लेकिन ये भी निकल आया, इसका वेदर था। और जब गार्डन से चक्कर लगा के आई हूँ, कपड़े धोए थे वो, उनको भी डाला मैंने। और फिर अंदर आके तो ये चिकन निकाला मैंने। ये चिकन बच्चों को सैंडविच में भी आप डाल के दे सकते हैं। मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है मसाला लगा के। बोनलेस चिकन है और ये बहुत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये हम कद्दू में डाल सकते हैं, शिमला मिर्च में डाल सकते हैं, पालक में डाल सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम डाल सकते हैं, सैंडविचेस पे। बच्चे ऐसे भी स्लाइसेस ले जा सकते हैं स्कूल खाने के लिए। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसमें, इस चिकन में, जो कि मसाला लगा के मैं इसी तरह फ्रीज़र में रख देती हूँ कबाब की तरह, और बहुत काम आता है मुझे। तो ये देखें, इसके बाद मैंने जल्दी से अपनी क्लीनिंग की है। और बस क्लीनिंग की बड़ी फिक्र होती है कि ये साफ़ कर ले, फिर गंद वहीं पे सारा दिन पड़ा रहता है। और सारा आज क्लीनिंग का काम जो था वो था ही, मैंने जल्दी से वाइप किया और बस ब्रश लगाया और हर तरफ मैंने जल्दी से टाइडी किया। बच्चे छोटी छोटी सी चीज़ें फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी इतना नहीं होता। 20 मिनट में आज मेरी जो है क्लीनिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे मेरी जो ज़ैनब है बीमार बेचारी मरीज़ा बेटी, वो बैठी हुई है, उसकी मेडिसिन भी पास ही है। और वो काम करने के बाद मुझे ऊपर वाला जो बाथरूम है, काफ़ी दिनों से वीक ही हो गई थी। एवरी वीक में इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है बाथरूम की। वैसे तो हम वाइप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मैं इसकी सफाई भी मैंने सोचा साथ में ही कर लेती हूँ। बच्चों ने शावर वगैरह किया है वीकेंड, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो जब शावर करते हैं तो बाहर पानी फेंकते हैं, वज़ू करते हैं तो पानी फेंकते हैं। हस्बैंड मेरे वज़ू करते हैं ना, तो उनका पानी जो है ना वो सर के ऊपर से दूसरी तरफ जाता है, और हर तरफ वो वाइट वाइट सा सारा धब्बे और फ्लोर पर भी। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि बाथरूम को हम वॉश नहीं कर सकते। इन चीज़ों को जहाँ पे हम शावर करते हैं वहाँ पे वॉश हो सकता है, लेकिन नीचे जो टाइल है, टॉयलेट है, सिंक है, उनको सारा थोड़ा सा सिंक के ऊपर मैं वॉश करती हूँ और फिर नीचे से सारा वाइप करना पड़ता है। नीचे से कोई सिस्टम नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में पानी डाला ऊपर नीचे सारा, टॉयलेट भी बीच में, सिंक भी, सब वॉश करके और 5-10 मिनट में बाहर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तकरीबन भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। 20 मिनट की मैंने क्लीनिंग की है, 20 मिनट मुझे यहाँ पे लगे। और बस ये मेरा आज का ये काम था क्लीनिंग का, जो कि ख़त्म होता ही नहीं है। हम औरतों का काम ही यही है, हर वक्त कोई ना कोई खुड हासन लब्बी होनी है सफाई वास्ते। तो ऐसे ही करती हैं हम, और खुद क्या लबनी है, खुद ही सामने आ जाती हैं ये चीज़ें सफाई के लिए। और कभी बाथरूम, कभी कोई चीज़, कभी डाइनिंग रूम, कभी लिविंग रूम, कभी किचन और बाथरूमों का काम जो है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है सफाई में। तो ये देखें, यहाँ पे बाथरूम जो है ना वो सारा मेरा क्लीन हो गया था, चमकदार हो गया था, सब ठीक हो गया था। और तसल्ली हो जाती है, एक काम करने वाला है तो वो हो गया, तो बस शुक्र है अल्लाह का कि हो गया बस। और अगर नहीं हुआ तो फिर रात दिन वो टेंशन रहती है, अभी ये करने वाला है, अभी ये करने वाला है, अभी ये करने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र कि मेरा ये भी काम हो गया था।
तो इसका अब डीप क्लीन मैंने वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, और कभी कभी वो होती भी नहीं, वीक में भी नहीं होती, दिन ऊपर चले जाते हैं। तो उसके बाद मैंने जल्दी से बनाई आलू गोभी। मैंने कहा आज रात में हम आलू गोभी खाएंगे, नहीं आलू गोभी वाला पराठा, क्योंकि बड़े मज़े का बनता है। एक आलू गोभी वाला और दूसरा मूली आलू और उसके साथ आलू मेथी वाला। ये पराठे अम्मी बनाया करते थे, बड़े मज़े के बनते थे, बहुत टेस्ट आता है। और मेरा भी यही इरादा था, और मैंने इसमें काट के ग्रीन चिली नहीं डाली, क्रश्ड मेरे पास थी फ्रीज़र में, मैंने वही थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि गोभी में बहुत टेस्ट देती है और बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा मैंने मसाला भुना है, और ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ऐड की हैं इसमें। और टमाटर जो है मैंने घर वाला कच्चा ऐड किया। तो पराठे बनाए थे, बड़े टेस्टी बने थे। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।